8वीं कक्षा पाठ 9 मोबाइल का बोलबाला। लेखिका सुरेखा शर्मा शांति। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया। टेलीफोन मन ही मन में दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो। टेलीफोन गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? पता है, जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। मोबाइल टेलीफोन भैया, ये तो बताओ, इसमें हमारी क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। टेलीफोन तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई सांप भी नहीं करता। मोबाइल भाई, नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज हैं। अब कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। सदियों से तुम्हारा ही राज था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यहाँ
होना ही था। टेलीफोन, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। मोबाइल, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्ठी, पर्दे के पीछे से। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ, अरे यहाँ आवाज़ तो दादी के बक्से से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, अफसोस करते हुए। टेलीफोन, वो कैसे? चिट्ठी, हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियाँ रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। यदि मुझे पहुँचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। मोबाइल, दिलासा देते हुए, चिट्ठी बहन, निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे। मोबाइल, तुम सत्य कह रही हो, अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं।
चींटी मुस्कुराते हुए। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। मंच पर नाटक करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन, मोबाइल व चिट्ठी के पहचान चिन्ह चार्ट बना लें। लेखिका का परिचय। सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 को सपीदों, जींद, हरियाणा में हुआ। इनकी हिंदी में MA B.Ed की शिक्षा हुई है। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्ते का एहसास, बाल कविता संग्रह नन्ही कोमल, बाल एकांकी संग्रह आदि। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। हाँ बच्चों, यह पाठ घर में एक बार पढ़कर लिखकर लेकर आना। सभी को धन्यवाद।